चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वर्ग का विकर्ण एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 15√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो एग्जामिनर ने कहा है कि भाई एक वर्ग है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है कि एक वर्ग है, एक वर्ग का विकर्ण एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 15√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एग्जामिनर ने कहा है जो इसका विकर्ण है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा है। और अगर आपको एग्जामिनर ने इसका एरिया दे रखा है वर्ग का, तो आप कह सकते हैं कि इसकी साइड अगर ए आप मानते हैं तो इसका क्षेत्रफल जो होता है भुजा गुना भुजा होता है, यानी कि ए का स्क्वायर बराबर में एग्जामिनर कह रहा है कि अंडर रूट में 15 अंडर रूट में आपका 3 इसने क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं साइड निकालूंगा तो ए इजकल टू में क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 15 इंटू में अंडर रूट के अंदर 3, ये इसकी साइड आ जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे देख के से घबरा जाएंगे, घबराना नहीं है, सिंपल सी बात है। फॉर्मूले पे चलिए, फॉर्मूले पे टाइप कीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ये मेरे पास क्या मिल गया, मेरे को इसकी साइड मिल गई। और मुझे मालूम है कि अगर मुझे एक साइड पता है किसकी, स्क्वायर की, तो उस साइड को मैं अंडर रूट 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, उसका डायगोनल मिल जाएगा। तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट के अंदर 15 और इंटू में अंडर रूट के अंदर 3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी ट्राइंगल की साइड। ट्राइंगल क्या दे रखा है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/4 और भुजा का स्क्वायर, यानी कि इस साइड का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से निकल के 2 आ जाएगा और ये 15 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट में 3 रह जाएगा यहाँ से। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 से 2 जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर 3 तो 15, तो ये 45/2 करेंगे, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। यानी 45/2 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझिए, एग्जामिनर ने क्या दिया, आपको एक वर्ग दिया हुआ था। मान लेता हूँ कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा गुना भुजा ही होगा, यानी इसकी सभी साइड अगर मुझे ए दे रखी है तो मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए का स्क्वायर मेरे पास का क्षेत्रफल आएगा। जबकि एग्जामिनर कह रहा है 15 अंडर रूट 3 में 3 क्या है, इसका क्षेत्रफल है। तो अगर मैं इसकी साइड निकालूंगा तो साइड मेरे पास में क्या आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 15 इंटू में अंडर रूट के अंदर आपका 3, ये इसकी साइड आ गई। अब जब इसकी साइड आ गई तो मुझे एग्जामिनर कह रहा है जो इसका डायगोनल है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड मुझे मिल गई, जैसे मान लीजिए यहाँ x मिल गई, तो मैं इसका फॉर्मूला लगाऊंगा अंडर रूट 3/4 और a का स्क्वायर, ये मुझे इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसकी भुजा मेरे पास है और इसका अगर डायगोनल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस साइड को अंडर रूट 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में इसका विकर्ण आ जाएगा। नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस में इस a का स्क्वायर बराबर में इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये मैं इसको अगर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये इसका डायगोनल आ जाएगा, यानी विकर्ण आ जाएगा। अब ये विकर्ण आ जाएगा तो ये बराबर किसके होगा, विकर्ण होगा, तो ये किसके होगा, त्रिभुज की भुजा के बराबर होगा। यानी कि जो भुजा मैंने मानी थी x और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 3/4 और भुजा कितनी है मेरे पास में, ये है। तो इस भुजा का क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो ये मेरे पास में इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ये 15 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 3 यहाँ रह जाएगा और ये स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसे सोल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर जो आएगा ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।